नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। हमारी कल की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। केतु की 6 स्थान का फल हमने चर्चा कर दी है। अब 7वें स्थान से 12वें स्थान तक केतु की यात्रा हम करेंगे। दोस्तों, केतु की बात कर रहे हैं तो मुझे भर्तृहरि का यह श्लोक याद आता है। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहम करोति इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो ही लोको। मतलब कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। किसी और ने हमको दुख दिया, ये हमारी भ्रमणा है। मैंने सब किया, ये मिथ्याभिमान है। क्योंकि हर इंसान इस पृथ्वी के ऊपर अपने ही कर्मों की डोरी से बंधा हुआ है और उसी कर्मों के हिसाब से कोई सुख या दुख हमको देता है और हम कुछ सफलता या निष्फलता प्राप्त करते हैं। केतु के संबंध में भी यही बात लागू होती है कि केतु खुद कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों में हमने जो भी गलत कर्म किए, खराब कर्म किए, उसी का फल केतु इस जन्म में देता है। और इसीलिए इन बातों को लेके हमको चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, सहन करना पड़ता है। सप्तम स्थान की बात करें तो सप्तम स्थान का केतु अगर होता है तो या तो पत्नी डोमिनेटिंग मिलती है, दूसरा ये भी देखा है कि पत्नी के हिसाब से जिंदगी में बंधन आ जाता है। हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ लिमिटेशंस हमारे ऊपर आ जाते हैं। शादी करने के बाद वो भी केतु बंधन देता है। कभी कभी क्या होता है, पत्नी की बीमारी ऐसी होती है जिसके हिसाब से हम उसको छोड़ के कहीं दूर नहीं जा सकते, वो भी केतु का फल होता है। कभी कभी पत्नी की बीमारी बहुत लंबी चलती है, पत्नी को लेके कभी कभी ऐसा भी देखा है कि इंटर रिलीजियन शादी होती है। क्रिश्चियन से, मुस्लिम से, किसी और धर्म से यानी विधर्मी से शादी होती है, पति हो या पत्नी। लेकिन उस शादी के बाद बहुत चर्चा होती है, समाज के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो कभी कभी शादी करने के बाद घर को छोड़ना पड़ता है, ये भी फल देखने को मिला है। तो ये सब बातें, सप्तम स्थान में अगर केतु होता है तो हमने देखा है पत्नी की सेवा करनी पड़ती है। वो तो बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है। एक बात यह भी है कि विधर्मी का जो मैंने रेफरेंस दिया, वो कभी कभी डिग्री कल अगर सप्तम बिंदु पे केतु है, जैसे लग्न आपका 4 डिग्री का है और सप्तम स्थान में केतु 4, 5, 6, 7 के आसपास है सपोज, तो इंटर रिलीजन शादी होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सप्तम स्थान के केतु के प्रभाव का। तो सुनील दत्त की कुंडली में भी यही बात है, उनके बेटे संजय दत्त की कुंडली में भी यही बात है। शादियां हुई है, मुस्लिम कनेक्शन ही हुए हैं। महेश भट्ट की जितनी पत्नियां हैं मुस्लिम है, उनका भी यही कॉम्बिनेशन है। राज कपूर की जिंदगी को हम जानते हैं, उनकी कुंडली में भी सप्तम स्थान में केतु है। ऋत्विक रोशन ने जो शादी की, उनका भी सप्तम स्थान में केतु है। अनिल विश्वास ने शादी की थी, उनका भी सप्तम स्थान में केतु है। करीना कपूर ने शादी की, उसका भी सप्तम स्थान में केतु का कनेक्शन है। कहने का मेरा मतलब कि सप्तम स्थान का केतु इंटर रिलीजियन रिलेशन या कम से कम फ्रेंडशिप देता ही देता है। दूसरी बात, हम 8वें स्थान को करते हैं। 8वां स्थान का केतु अध्यात्म लेके बहुत अच्छा है, कुंडलिनी जागृत करता है, मंत्र साधना करवाता है,
लेकिन ससुर पक्ष के साथ उसका लेन देन अच्छा नहीं रहता। ससुर पक्ष के लोगों से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये केतु का अष्टम का फल है। दूसरी बात, लीगेसी यानी कोई वारसाई बात होती है, इनहेरिटेंस अगर कहीं आने वाला है तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अष्टम स्थान का केतु देता है। नवम स्थान का केतु पिता से ट्यूनिंग कम देता है। पिता के गुजर जाने के बाद भाग्य का उदय होता है, ऐसा भी देखा है। धर्म को लेके केतु नवम स्थान का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत सखावत दान वगैरह इंसान करता रहता है। और नवम स्थान में केतु कभी कभी लिटिगेशंस पैदा करता है, कोर्ट कचहरी के योग भी पैदा करता है। दसम स्थान का केतु खास मैंने देखा है कि पिता की किसी गलती की सजा उस इंसान को भुगतनी पड़ती है। जिसकी कुंडली में दसम स्थान में केतु है, उसको पिता की किसी गलती का फल भुगतना पड़ता है। जैसे पिता ने लाखों का कर्जा किया हो, बेटे को चुकाना पड़ा हो, कोई ऐसी कोई गलती किया हो जिससे पिता बदनाम हुए, जिसकी सजा बेटे को भी मिल रही हो। कहने का मेरा मतलब कि पिता की कोई गलती का फल बेटे को भुगतना पड़े, तो ऐसे चार्ट्स में मैंने दसम स्थान में केतु खास देखा है। दसम स्थान कैरियर का भी है। कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जॉब बदलनी पड़ती है। जॉब के अंदर ट्रांसफर ज्यादा होती है। कितना ही करो कदर नहीं होती, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सब बातें सब दसम स्थान के केतु में देखी गई है। 11वां स्थान रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो उसमें दरारें आती है। एक बार रिलेशनशिप टूट ही जाती है, लंबा रिश्ता चाहे कितना भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहता है अपनी फ्रेंड के साथ। दूसरा, बड़ा भाई या बड़ी बहन से कोई न कोई प्रॉब्लम होता है। 11वां स्थान में केतु, जहां तक रिलेशनशिप का बात सवाल है, चाहे भाई से है, बहन से हो, गर्लफ्रेंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, तो कहीं ना कहीं 11वां स्थान का केतु अपना रिजल्ट देता ही है। दूसरी बात कि 11वां स्थान अंकल का है, यानी पापा के छोटे भाई। तो उनके साथ जो रिश्ते होते हैं उसमें दरार आती है, उनसे अन्याय होता है। पिता अगर नहीं रहते तो बाद में प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, अपना हक नहीं मिलता। अंकल या कजिन्स जो होते हैं उनके साथ ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। एक खास हमने 11वें स्थान के केतु में देखा गया है। दूसरा, 12वें स्थान की बात करें तो पर्सनल लाइफ का स्थान है, बेडरूम हैप्पीनेस। यानी कभी कभी ऐसा देखा गया कि 12वें स्थान में केतु है तो पति को पत्नी का सुख नहीं मिलता और पत्नी को पति का सुख नहीं मिलता। पति बाहर कभी कभी भटकता रहता है, एक बेडरूम में सोते हैं फिर भी अलग अलग सोते हैं, ऐसा भी देखा गया है। यानी पर्सनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है अगर 12वें स्थान में केतु है तो। और केतु के साथ अगर सूर्य मंगल जैसा कोई पाप ग्रह और भी आ गया तो ये बातें बहुत तीव्र हो जाती है। अकेला केतु इतना रिजल्ट खराब नहीं देता, फिर भी रिलेशनशिप में एक दरार तो पैदा करता ही है। पर्सनल रिलेशन कुछ सालों के बाद, शादी के कुछ सालों के बाद धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में अंतर बढ़ जाता है, ऐसा मैंने खास देखा है। हाँ, एक बात है कि 12वां स्थान अध्यात्म का है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का है, तो उनको लेके तो बहुत साधना करवाता है, इंसान को धर्म के रास्ते पर ले जाता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाता है और मोक्ष की तरफ अपनी गति करवाता है। तो दोस्तों, केतु का फल हमने आज बता दिया। एक ही बात समझ के चलो कि केतु पाप कर्मों का फल देता है और जो जो ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है उस ग्रहों के
जो स्थान होते हैं उनका फल कम करता है। जैसे केतु सप्तम स्थान के अधिपति के साथ है तो सप्तम स्थान का फल कट कर देगा, पंचम स्थान के अधिपति के साथ है तो पंचम स्थान का फल टर्मिनेट कर देगा। यानी पंचमेश के साथ केतु है डिग्रीकल तो संतान का सुख नहीं देता। सप्तम स्थान के अधिपति के साथ डिग्रीकल केतु है तो पत्नी या पति से आगे जाके डिवोर्स सेपरेशन करवाता है। मतलब कोई भी स्थान का अधिपति अगर केतु के साथ जुड़ जाता है डिग्रीकल तो उस स्थान के फल को काट देता है, कम कर देता है, मजा नहीं आता, रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। तो ये सब बातें केतु की थी। तो 2 वीडियो के अंदर हमने जितना हमने देखा है लोगों की कुंडलियों में उसका हमारा जो अनुभव है, ज्यादातर तो अनुभव ही है, शास्त्रों की बात कम लिखी है, एक्सपीरियंस ज्यादा लिखा है, तो वो सब आपके साथ हमने आज साझा किया है। आपको ये सब बातें याद रखनी चाहिए ताकि प्रेडिक्शन देने के वक्त या अपने परिवार की कुंडली देखो तब आपको खुद को भी ये बातें याद रहे। आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए हमारा संपर्क कर सकते हो। दिल से हम आपके जिंदगी में गाइडेंस देंगे, चाहे संतान जन्म का सवाल हो, चाहे शादी ना हो रही हो, चाहे बिजनेस का प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब का प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कुंडली को देख के हमसे जितना हो सके हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।